गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फिजिक्स के। आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायपोल एंड गॉसेज लॉ, जो आपका 12th क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ई वेक्टर। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन पर कूलम। फॉर एंड ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 के लिए ई वेक्टर कितना है, माइनस 100 न्यूटन पर कूलम। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और उसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लाइज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, इस सिलेंडर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, एंड वन फेस एट एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो फर्स्ट फेस है वो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे है, और जो ये सेकंड फेस, द अदर फेस एट द x इक्वल टू -10, ये जो सेकंड फेस है वो x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी y एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, वो कितना है, 100 न्यूटन पर कूलम। x लेस देन 0 के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में कितना है, वो भी कितना है, मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या निकालना है, आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर। सबसे पहले तो ये देखिए, जो सिलेंडर के फेसेस हैं वो कितने हैं, 1 2 एंड 3। जो फर्स्ट सर्कुलर सरफेस है और सेकंड सर्कुलर फेस है वो सेम एरिया है उनके। जो थर्ड वाला फेस है वो कर्व्ड सरफेस ले रहे हैं। सो लेट अस सपोज दैट कि जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो 5 है, सेकंड की वजह से 5 है, और थर्ड की वजह से 5 है। सो टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात करें तो इनको अगर इन तीनों का अगर हम सम कर दें तो वो नेट आउटवर्ड फ्लक्स आ जाएगा, आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 सरफेस के कोरस्पोंडेंस, फर्स्ट सरफेस की कोरस्पोंडेंस 5 निकालने जा रहे हैं। वो कैसे निकालते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस कोस थीटा। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी सेम एक्सिस के अलोंग है। सो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। सो ये क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस कोस 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस। सो ई इंटू डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, पता है आपको। सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 100, डी एस इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सो इसको सोल्व करोगे आप तो 100 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपको कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लिकेशन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। सो ये आपके पास आ गया 5 सिमिलरली 5 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, यानी कि ई डी एस कोस थीटा। सो इस पर्टिकुलर केस में जो ई वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी सेम एक्सिस के अलोंग आ रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी थीटा आपका कितना है, 0 है, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी एस। सो ई डी एस के इक्वल यही सेम सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली 5 निकालो, वो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस, यानी कि ई डी एस कोस थीटा। अब देखो अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है,
ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में भी और एस लेस देन में भी जीरो में भी, ठीक है। और जो इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। दैट मीन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है 0। सो ये ओवरऑल फैक्टर कितना आ जाएगा 0। सो फाई विल बी इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 और ये जो फाई 3 है वो तो 0 ही है, तो ये कितना आ जाएगा फाई 1 और फाई 2 दोनों सेम है। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ फाई 1 100 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 3.14 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सोल्व कर लेना इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। सो आपके पास E की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। साइड कितनी दी हुई है आपको स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर। इस ऐसे कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है एक्स एक्सिस के लो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इस सर्कुलर जो आप ये जो स्क्वायर है आपका वो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। इस वाई जेड प्लेन के कोरस्पोंडेंस इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो ई एक्सिस के ई वेक्टर के अलोंग ही आएगा। सो यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर फ्लक्स निकाले तो आप कैसे निकालोगे ई डॉट डी एस, यहाँ से देखोगे तो ई इंटू डी एस कोस थीटा, दोनों के बीच ई वेक्टर और एरिया वेक्टर एन कैप के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। सो कोस 0 कितना होता है 1, तो ये आपका आ जाएगा ई इंटू डी एस। फाई यहाँ से सोल्व करेंगे ई डी एस, ई की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एरिया। इस स्क्वायर लूप का जो एरिया होगा वो कितना होगा साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² का मल्टीप्लाई और उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5 इंटू 10⁻³, इसको सोल्व करोगे 10⁻⁻1 और 10⁻⁻²। सो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। सो फर्स्ट केस में आपका इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के कोरस्पोंडेंस आपके पास क्या आ गया फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट पढ़ो, what would be the flux through the same square if the plane makes a 30 degree angle with the x axis। ये जो प्लेन है ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ ऐसे कुछ बताऊं मैं आपको, टेढ़ा हो गया अभी ये, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री और ई वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस स्क्वायर लूप का अगर अब आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करो तो वो इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा। सो ई वेक्टर और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। सो अब इस पर्टिकुलर केस में जो थीटा होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। सो इस पर्टिकुलर केस में आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे 5 विल बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, इसको सोल्व करोगे ई इंटू डी एक्स कोस 60 डिग्री, तो यहाँ से आगे सोल्व करोगे। सो ई डी एस तो आपने ये पहले सोल्व किया था, ये वैल्यू कितनी आई थी 50 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो फ्लक्स कितना आ गया इस केस में 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, चलो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपको एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद गिवन है आपको कितना, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। आपने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पोंडेंस उसने एक टॉर्क महसूस किया, कितना, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के जो दोनों चार्जेज हैं उनका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है बेटा, एक फॉर्मूला आपको पता है। तो टॉर्क होता है आपका, क्या होता है, P×E होता है, ठीक है ना। और जो डाइपोल, इसको अगर सोल्व करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, PE sin थीटा। यहाँ से इसको सोल्व करें तो जो P है आपका डाइपोल मोमेंट, उसको आप किन टर्म्स में लिख सकते हो, आइदर चार्ज Q मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। उस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस को आप क्या लेते हो, 2a लेते हो, ठीक है। यहाँ से देखो E sin थीटा, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। Q आपको निकालना है, 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल आपको गिवन है क्या क्वेश्चन में। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, डाइपोल की आपको लेंथ गिवन है, जो ये 2a है यही आपकी लेंथ ऑफ द डाइपोल होती है। तो इसी की जगह आप क्या रख दो, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻² का मल्टीप्लिकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2 × 10⁵ साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। यहाँ से टॉर्क भी आपको गिवन है, टॉर्क की जगह 8 × 10⁻³ सो इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे तो 8 × 10⁻³ विल इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ 2 × 4 इंटू 10⁻², 10⁻5, ये कितना आ गया, 10⁻3। साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो यहाँ से चार्ज Q आपके पास क्या आ जाएगा, 8 × 10⁻³ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 नीचे एंड 10⁻3। यहाँ से Q निकालें तो क्या आ गया, 8 × 2 16 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड जब ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये भी -3 कूलम। यहाँ से देखें तो चार्ज 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम। सो यहाँ से ये क्या आ गया, चार्ज विल बी इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। सो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल कितना आ जाएगा आपके पास, 4 माइक्रो कूलम। डाइपोल के हर एक चार्ज पे जो मैग्नीट्यूड कितना है, 4 माइक्रो कूलम का। सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एंड CD ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P। आपके पास 2 डाइपोल दिए हुए हैं, एक डाइपोल क्या है AB और दूसरा डाइपोल कौन सा है CD। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, P वेक्टर, और इस CD का भी डाइपोल मोमेंट कितना है, P वेक्टर। आर कैप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखो फिगर में भी दिखाया हुआ है, एक वेक्टर आपके पास ये कौन सा है, AB है, वाई एक्सिस के लो। सेकंड आपके पास CD है, ये रहा, ठीक है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री है। टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है एज सोन इन फिगर। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट की आपको क्या निकालनी है, डाइपोल मोमेंट निकालनी है। सो नेट डाइपोल मोमेंट, देखो आपके पास 2 डाइपोल मोमेंट है, एक डाइपोल मोमेंट तो ये रहा CD, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक, ये रही। सेकंड डाइपोल आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग ये रहा, जिसकी डायरेक्शन -4 से लेके पॉजिटिव चार्ज तक ऐसे है। सो आपके पास एक डाइपोल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है,
जिसकी डायपोल मोमेंट कितनी है पी वेक्टर, और एक डायपोल आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसकी डायपोल मोमेंट कितनी है पी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। सो डायपोल मोमेंट ऑफ इस कॉन्फ़िगरेशन की आपके पास डायपोल मोमेंट निकालनी है। सो नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हो, पी नेट विल बी इक्वल टू, एक फॉर्मूला अगर आपको पता है, दो वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सो इस पर्टिकुलर केस में जो फर्स्ट डायपोल है उसकी डायपोल मोमेंट कितनी है पी, सेकंड की भी पी, दोनों के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। सो ये अप्लाई कर दो बेटा, एक स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट डायपोल की डायपोल मोमेंट का स्क्वायर, सेकंड की जगह भी क्या आ जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पी आएगा, बी की जगह भी पी आएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है कोस 120 डिग्री। इसको सोल्व करो जरा, पी नेट कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। सो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस का। सो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर, सो यहाँ से करेंगे तो p। सो दैट मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन की जो डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना आ गया p आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। सो नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं बेटा, टॉर्क निकालते हैं P क्रॉस E करके, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो पी ई साइन थीटा डिग्री। अब देखो जो ये फर्स्ट डायपोल था आपका सी डी के अलोंग, और जो सेकंड डायपोल ए बी था, इसका आपने नेट मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और दोनों की जो डायपोल मोमेंट थी वो पी थी। सो दैट मीन्स जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस एक्सिस के अलोंग यहाँ कहीं आएगा, यानी कि वाई एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री का, और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बनाएगा ये 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब हम जो टॉर्क निकालने जा रहे हैं वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी क्रॉस ई से, यानी कि जो ये थीटा एंगल है वो किस किस के बीच है, इस नेट रिजल्टेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, वो एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, ठीक है ना। पुट कर दो बेटा। सो P कितना है, P की जगह तो P ही रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो पी ई साइन थीटा की वैल्यू 1/2। सो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना। सो मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ गया, डायरेक्शन आपकी एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। सो इसको देख लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। सो जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज सरफेस, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आती है Q डिवाइड बाई एस एल नोट की इक्वल आती है। सो ये आपका कौन सा लॉ भी है, गॉसिज लॉ भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो फ्लक्स आपका एक तो नेट चार्ज इनक्लोज विद इन दी सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, और सेकंड आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ही आंसर इसका। सेकंड देखो नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी, साइज पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, नेट चार्ज एंड इनक्लोज, ये तो सिर्फ वही है, ठीक है। सो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज, ठीक है। आपके पास एक कोई चार्ज है बेटा, उस चार्ज के लॉन्ग आपने अगर कोई गॉसियन सरफेस ले रखा है, मान लो स्फेरिकल है, इसके साइज को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, इसके अंदर जो चार्ज है वो तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। सो फाई कैसे निकालते हो आप, सरफेस इंटीग्रल अलोंग द क्लोज सरफेस ऑफ ई विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो तो फिक्स ही है, ठीक है ना, चाहे आप इसके साइज को एक्सपेंड कर दो, तो जो ये चार्ज अगर फिक्स है तो दैट मीन्स जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी सेम ही रहेगी। सो दैट मीन्स यू कैन से कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपके पास एक क्यूब है, उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। उस क्यूब में क्या है, एक डायपोल है, ठीक है। उस डायपोल की वजह से आपको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। डायपोल की अगर मैं बात करूं तो डायपोल पे जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, टोटल चार्ज की बात करूं तो -q + q यानी कि 0 होता है चार्ज, ठीक है ना। यानी कि इस क्यूब के अंदर आपका टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो फ्लक्स अगर निकालोगे तो q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। q इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दैट मीन्स इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा डायपोल की वजह से इस क्यूब के कोरस्पोंडेंस वो कितना आ जाएगा, 0। सो 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ई वेक्टर, ई वेक्टर आपको दिया है, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू 2x I कैप, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोज बाय इट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है वैसे तो। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया है, कौन सी एक्सिस के लोग, एक्स एक्सिस, आई कैप दिया हुआ ना, यानी कि आपके पास ई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के लोंग है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2x I कैप। यहाँ पे जो आपका ई वेक्टर है वो एक्स की टर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स जैसे जैसे ये कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सो इसके जो 6 सरफेसेज हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सरफेस आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला है, सेकंड ये वाला है, थर्ड ये वाला है, फोर्थ ये वाला है और फिफ्थ और सिक्स्थ ये आमने सामने आर पार वाले, ठीक है ना। सो इस सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। सो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स कितना आ रहा है, 0। इसके ऊपर वाला है सेम ऐसे ही, इसका भी 0, ऐसे ही जो ये बाहर वाला फेस है इसकी वजह से भी 0 और जो अंदर वाला सरफेस है उसकी वजह से भी 0। सो दैट मीन्स जो भी आपका फ्लक्स आएगा वो इन दो फेसेस की वजह से आएगा, ठीक है। और इन दो फेसेस की वजह से देखो ये कोऑर्डिनेट आपका कौन सा है, x = 0 और ये कोऑर्डिनेट आपका, इसकी लेंथ दी हुई है क्या, इसकी लेंथ, लेट अस सपोज दैट कि इसकी लेंथ आपकी कितनी हो गई, a मान लो, ठीक है। इस क्यूब की लेंथ कितनी है, a। सो x = a पर यहाँ पे इस फेस x = a पे x = 0 की बात करें तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 टाइम्स ऑफ x की जगह 0 पुट कर दो, 0। सो यानी कि 0 है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। x = a पे बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ x की जगह a रख दो यानी कि 2a। सो इस सरफेस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, यहाँ पे E की वैल्यू 0 है और इस फेस पे आपकी जो E की वैल्यू है वो कितनी है, 2a है, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के कोरस्पोंडेंस φ1 निकालेंगे तो आप कैसे निकालते हो, E और dx का डॉट प्रोडक्ट, इसको सोल्व करोगे E × dx cos थीटा। यहाँ से देखो इस फर्स्ट सरफेस पे E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जो एरिया वेक्टर इसका ड्रॉ करोगे वो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। सो दैट मीन्स थीटा कितना होगा, 0। सो E × dx cos 0।
यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1, सो E इंटू डी एस। यहाँ से E की वैल्यू x इक्वल टू, इस वाले फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका 2a, सो 2a मल्टीप्लाई एरिया, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना होगा, साइड का स्क्वायर, और साइड ऑफ क्यूब आपने कितनी ली है, a ली है, सो दैट मीन्स a का स्क्वायर। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो फाई 1 आ गया वो कितना हो गया, 2a³ आ गया। इस सेकंड फेज की कोरस्पोंडेंस देखें तो उसको मान लो आप फाई 2 देखें तो E डॉट डी एस, और x इक्वल टू 0 पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, तो E की जगह 0 रखोगे तो आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। सो यू कैन से, आपको क्या निकालना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के कोरस्पोंडेंस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, 2a³ है। सेकंड पार्ट क्या निकालना है, द चार्ज इनक्लोज बाय इट, इस क्यूब में जितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा, फाई को आप किसकी टर्म्स में लिख सकते हो, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू इनक्लोज कितना हो गया, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वेयर 5 इज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना है बेसिकली 2a³ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इसका सेकंड पार्ट हो गया कि चार्ज इनक्लोज बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 9th क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q एट ए डिस्टेंस r इज, आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है कोई, उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2q है। इस पॉइंट चार्ज से आपने r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया, E बताया हुआ है, फर्स्ट केस ये दिया हुआ है आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेयर सेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट ए डिस्टेंस r/2 विल बी। सो ये आपका कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। इस फर्स्ट केस में आपने एक चार्ज ने जो फील्ड क्रिएट किया है r डिस्टेंस पे वो कितना किया है, E। सो E कैसे निकालते हो आप, k टाइम्स ऑफ चार्ज 2q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर r², सो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है रेडियस r की, और उस पर चार्ज कितना है, q चार्ज है, तो r/2 डिस्टेंस पे वो कितना फील्ड जनरेट करेगी, ठीक है। सो E डैश मान लो उसको, E डैश कितना हो जाएगा, k चार्ज कितना है उस पर, q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी रेडियस पे बताना है, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखें तो kq डिवाइडेड बाई r² डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ kq डिवाइडेड बाई r²। सो यहाँ से देखें E डैश, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2kq डिवाइडेड बाई r², और इस 2kq डिवाइड बाई r² की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से रखूँ तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ E, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r, ठीक है। आपके पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये इसका सेंटर है बेटा, ठीक है, सेंटर है। सो इंटरनल रेडियस कितनी है बेटा इसकी, इंटरनल रेडियस है इसकी r, एंड द आउटर रेडियस कितनी है इसकी, आउटर रेडियस है इसकी 2r, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट
ऑफ द आउटर सरफेस विल बी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो निकालना है दोनों सरफेसेस पे। सो लेट अस सपोज दैट कि इस पे जो अंदर जो चार्ज रखा हुआ है क्यू रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है यहाँ कहीं, ठीक है। सो बेसिकली जो भी चार्ज होता है आपका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के सरफेसेस पे बेसिकली, ठीक है ना। सो उसके लिए अगर हम बात करें जो ये चार्ज है इस कंडक्टिंग स्फीयर के जो सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दैट मीन्स यू कैन से जो बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। अगर जो ये चार्ज है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दैट मीन्स इसके अंदर जो चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। और वो अंदर चार्ज जीरो कैसे मान सकते हैं हम ऐसे मान सकते हैं कि इस क्यू की वजह से इसकी जो इंटरनल रेडियस पे इंटरनल सरफेस पे एक माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। और बाहर वाले सरफेस पे आउटर सरफेस पे जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, प्लस क्यू आ गया। सो यू कैन से चार्ज ऑन इंटरनल सरफेस कितना आया, माइनस क्यू आया। चार्ज ऑन आउटर सरफेस वो कितना हुआ है आपके पास इंड्यूस, प्लस क्यू, ठीक है। सो इंटरनल सरफेस के कोरस्पोंडेंस अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाले सिग्मा, वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कितना है माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एरिया 4πr², ठीक है। सेकंड इसको आप सिग्मा 1 भी मान सकते हो, ठीक है। सिग्मा 2 की बात करें यानी कि आउटर सरफेस की बात करें, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। और आउटर सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है 2r है, 2r का स्क्वायर, ये कितना हो गया q डिवाइडेड बाई 16πr²। सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। आपको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 यहाँ से देखें तो क्या आ गया, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4πr² डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई 16πr²। यहाँ से इसको सोल्व करें तो माइनस क्यू 4πr² मल्टीप्लाई 16πr² डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, 4πr² से 4πr² यानी कि माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 1 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। जो रेशियो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का कितना आ गया, -4/1। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखिए। 2 लार्ज पैरेलल प्लेन सीट हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक है। सो आपके पास 2 पैरेलल प्लेट सीट हैं और वो कुछ स्पेस पे रखी हुई हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। ये फर्स्ट वाली प्लेट है या सीट बोल सकते हो आप, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। और ये सेकंड वाली सीट है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है माइनस सिग्मा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सीट। एक तो आपको इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेकंड केस में आउटसाइड द सीट यानी कि यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं निकालना है। सो बेसिकली ये 3 केसेस हैं, फर्स्ट केस इज हेयर, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ से देखें, इस फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो ये जो सीट है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने से अवे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
और जो ये सेकंड सीट है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, वो इस पॉइंट पे जो फील्ड जनरेट करेगा वो इस डायरेक्शन में अपनी तरफ, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है दोनों की वजह से, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। तो इस पर्टिकुलर केस में ये क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, सो इस फर्स्ट पॉइंट पे आपके पास जो ई नेट आ गया, यानी कि बिटवीन दी सीट, वो कितना आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे इस प्लस सिग्मा वाली सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम इट सेल्फ होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड, जो ये सेकंड प्लेट है जिस पे जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इस सेकंड पॉइंट की बात करें तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, तो नेट रिजल्टेंट आपके पास 0 आ गया। इस थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो इस प्लस सिग्मा वाली सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम इट सेल्फ, ठीक है, यानी कि इस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। इस नेगेटिव वाली की कोरस्पोंडेंस इस पॉइंट 3 पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो थर्ड पॉइंट पे ई नेट निकालें तो दोनों मैग्नीट्यूड आपके अपोजिट डायरेक्शन में, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0, यानी कि आउटसाइड दी सीट आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, और बिटवीन दी सीट आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन भी तो जरूरी है बेटा। सो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। गुड बाय।